बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। बोले परम पूज्य मेरी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज की तिथि में हम देने का अवसर प्राप्त करें। हमें ये पता है कि भगवान ऋषभदेव के दीक्षा ले लेने के उपरांत 6 माह तक उन्हें आहार नहीं मिला। 6 माह का तो उन्होंने उपवास किया, उसके उपरांत 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। 6 महीने के बाद कुछ दिन और अधिक राजा श्रेयांश और राजा सोम को उन्हें आहार देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में ये जानने की बात है कि भगवान को आहार क्यों नहीं मिला। लोग देना नहीं चाहते थे इसलिए, या देना नहीं जानते थे इसलिए। हाँ, उन्हें इसलिए आहार का लाभ नहीं हुआ कि वो लोग देना नहीं चाहते थे। देना तो सब चाहते थे, अपनी निधियां लुटा रहे थे। पर भगवान को तुम्हारी निधि से प्रयोजन नहीं था, वो अपनी विधि खोज रहे थे। देना नहीं जानते थे इसलिए नहीं दे पाए। और जब तक भगवान का आहार नहीं होगा, भगवान को केवल ज्ञान भी नहीं होगा। 24 तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ करके देखो। 24 तीर्थंकरों को सबने आहार लिया। ऐसे अनेक महान आत्माओं ने बिना आहार के मोक्ष पाया, जिसमें बाहुबली भी थे। दीक्षा लिए सीधे केवल ज्ञान करके उठे। लेकिन एक भी तीर्थंकर परमात्मा ऐसे नहीं हुए जो बिना आहार के निर्वाण को या केवल ज्ञान को प्राप्त किए हो। उन्होंने आहार किया। क्यों? धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति जरूरी है। क्योंकि जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं सीख सकता। धर्म को ग्रहण करने की पात्रता दान से होती है। आदि पुराण में इस संदर्भ में जो बात लिखी कि जब राजा श्रेयांश के यहाँ भगवान का आहार हुआ, भरत चक्रवर्ती वहां पहुंचा। उसे अपना चक्रवर्तित्व व्यर्थ लगने लगा और उसने राजा श्रेयांश को संबोधते हुए कहा, भगवान मी पूज्योसी कुरुराज तमद्दन तम दान तीर्थ कृच्छेयान महापुण्य भागसी। हे राजा श्रेयांश, आज तुम हम सब के लिए भगवान के समान पूज्य हो गए हो। क्या बोल रहे हैं? हे राजा श्रेयांश, हे कुरुराज, आज तुम हम सब के लिए भगवान के समान पूज्य हो गए। तुम दान तीर्थंकर हो, महापुण्य भाग हो। क्या शब्द का उल्लेख किया? दान तीर्थंकर।
इसलिए मैंने कहा कि हर तीर्थंकर ने तीर्थ का प्रवर्तन बाद में किया, उनके भक्तों ने दान तीर्थ का प्रवर्तन पहले किया। ये दान ही ऐसी प्रक्रिया है जहां वह गृहस्थ या श्रावक को ऊपर उठा देते। हर समय आप लोग नीचे रहते हो, लेकिन जब आहार देते हो तो साधु का हाथ नीचे रहता है, तुम्हारा हाथ ऊपर रहता है कि नहीं हर्ष? ओ इधर सुनो, हर समय तुम लोग नीचे रहते हो, लेकिन जब साधु को आहार देते हो तो आहार देते समय साधु का हाथ नीचे और दाता का हाथ ऊपर होता है। समझ गए? तो दान की प्रक्रिया तुम्हारे जीवन को ऊपर उठाने वाली प्रक्रिया है। ये कितना बड़ा मंगल अवसर प्रकट हुआ है कि नहीं? और पंच कल्याणक में इसीलिए आहार दान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है, क्योंकि कोई भी भगवान बिना आहार लिए केवल ज्ञान पाए नहीं। मतलब मुनियों के केवल ज्ञान का आधार तुम्हारा आहार दान बन जाता है। समझ रहे हैं बात को? आज भगवान को आहार के लिए निकलना होगा और उस आहार में दान के महात्म को आप सब जानेंगे, उसका प्रवर्तन होना है। और दान में भी शास्त्र कहते ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती। उस दान में भी पात्र दान की सर्वोच्च महिमा है। पात्र दान समझते क्या होता है? एक जगह मैंने पात्र दान की महिमा बताई अपने प्रवचन में। एक भाई ऑनलाइन सुन रहे थे, वो दिगंबर जैन नहीं थे। वो मेरे पास आए, मैं किशनगढ़ में था। बोले महाराज जी मुझे पात्र दान करना है। और मैंने एक साधु महाराज से पूछा कि मुझे पात्र दान करना है तो क्या करूं? तो उन्होंने तो मुझे कहा कि बाजार से पात्र खरीद करके दान कर दो, पात्र दान हो गया। मैंने कहा भैया पात्र दान का अर्थ ये नहीं। पात्र कौन है? जो खुद तरते हैं और सामने वाले के लिए तार देते हैं, जो पार लगाते हैं, उसका नाम पात्र है। मोक्ष मार्ग में अनुकूल प्रवृत्ति करने वाले मुनि, आरिका, एलक, क्षुलक, श्रावक, व्रती, ये सब उद्धम, मध्यम, जघन्य पात्र की श्रेणी में आते हैं। सामान्य गृहस्थ जघन्य पात्र में आते हैं। जिनसे रत्नत्रय की पुष्टि हो पात्र है। इन पात्र को दान देने से आहार का ही दान नहीं होता, रत्नत्रय का दान होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने इसके महात्म का उल्लेख करते हुए लिखा, ग्रह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते वारी। दिन भर की घर गृहस्थी के निमित्त से जो संचित पाप है, वह सारा पाप ग्रह त्यागी साधुओं के सत्कार मात्र से दूर हो जाता है। कैसे नष्ट होता है, कैसे प्रक्षालित होता है? जैसे रक्त की धार को पानी के प्रवाह से प्रक्षालित कर लिया जाता, वैसे ही इस पाप के लेप को निर्गंथ गुरु के हाथ में दिए गए
एक ग्रास से प्रक्षालित किया जाता है। ये महात्मा है। और आप लोगों के अंदर ऐसे दान की प्रति बड़ी उत्कंठा होती है, उत्साह भी रहता है, आप हमेशा उत्साहित रहते हो, दान देने का मनोभाव जगा के रखते हो। दान दीजिए, लेकिन अपना दान दें। स्वस्याति सर्गो दानम है, अपना कुछ लगे। और सत्पात्र तो रोज मिलते नहीं, तो धर्म पात्र के लिए दान दो, परमार्थ कार्य के लिए दान दो। हमें अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा दान में लगाना ही चाहिए। कम से कम कितना? 10%। उससे नीचे वाले दानी की श्रेणी में नहीं है, भले समाज में तुम्हें दानवीर की उपाधि मिल जाए, लेकिन अपनी आय के 10% से कम के दान में दान की श्रेणी में नहीं आता। अगर तुमने 1 रुपया कमाया है तो तुम्हें 90 पैसा ही खर्च करने का हक है। 10 पैसा तो तुम्हें परमार्थ में लगाना चाहिए, और 90 पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए। 60 पैसे से अधिक खर्च नहीं करना। 30 पैसा बचाओ और 10 पैसा परमार्थ में लगाओ। इस तरीके से दान करने के लिए सतत उत्साहित होना चाहिए। समय आज कम है, क्योंकि आज केवल ज्ञान भी समय पर होना है, और हम लोगों को उस जिनालय में भी केवल ज्ञान के लिए संस्कार करने के लिए जाना है। इसलिए प्रवचन तो आप लोग रोज़ सुनते हैं, अभी बीच बीच में भी मैं अपनी बात करूँगा। लेकिन आज पात्र दान के इस महात्म को पात्र दान में भी कहा गया, उत्तम मध्यम जघन, जैसे पात्र मिले उसके अनुरूप पुण्य मिलता है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष। विधि की विशेषता, द्रव्य की विशेषता, दाता की विशेषता और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती। जितने उत्तम पात्र को दान दोगे उतना उत्तम पुण्य होगा। आज भगवान को आहार दान देने का सौभाग्य मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? सबसे उत्तम पात्र हैं। भगवान को आहार देने वाला प्रत्येक प्रथम आहार दाता उसी भाव में मोक्ष गया और जाता भी। कितना पुण्य है। आप लोग भगवान को आहार देना चाहते हैं। अभी बहुत से लोग खड़े हो गए, नवयुवक, उनमें कुछ महिलाएं भी थी। महाराज कुछ छूट दे दो। क्यों छूट? अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होइए। ये अवसर है। खाते खाते तो सारी जिंदगी निकल गई। मैं तुमसे बोलूं, 2 बार 4 बार खाने वाले बीमार रह सकते हैं। यदि नियमबद्ध 1 बार शुद्ध सात्विक भोजन करोगे तो बीमार होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। मत खाओ, ये मौका है। अपने मन में संकल्प जगाओ। इच्छा शक्ति जगते ही सब हो जाता नहीं। भगवान को आहार देना है, अब भगवान को जिस हाथ से आहार दे दिया उस हाथ से अब रात में खाएं, कतई संभव नहीं। उस हाथ से हम कोई गलत काम करें, कतई संभव नहीं। यही तो मौका है। अब इसमें हम लोग ढील दे देंगे तो तुम लोग आगे कब बढ़ोगे? अनुमोदना करो। और अनुमोदना से मन तसल्ली नहीं पा रहा है तो त्याग करके आगे आ जाओ। हम तो ये जबरदस्ती तो तुम लोगों से नहीं बोल रहे कि नहीं तुम तो त्यागो ही, तभी भगवान का आहार शुरू होगा। भगवान को आहार देना है तो त्याग करके आहार दो, उसके बिना नहीं। तो जितने हैं बिल्कुल कंप्लीट, कम से कम अन्न के आहार का त्याग तो करना ही है। बाकी चीजें हाँ
नहीं, जितने हो तो घोषित ही है, अभी हाथ भी उठवाएंगे हम सबका। संकल्प वहाँ शुद्धि बोलते समय पूछा जाएगा। जितने आहार देने वाले, मैंने कल ही बोला था, झूठ बोल के आहार दोगे तो पुण्य झूठा हो जाएगा, वक्त पर काम नहीं आएगा। जैसा कि कर्ण के लिए अंतिम समय में उसका ब्रह्मास्त्र काम में नहीं आया था। ये पुण्य झूठा होता है तो ऐसे ही होता है। और जिनका पहले से अन्न का त्याग है वो एक कदम आगे बढ़ जाओ, पेय छोड़ के बाकी खत्म कर दो। और ऐसे बोल रहा हूं, फलाहार तो तुम फुल आहार बना लेते हो, वो तो, और रात्रि भोजन छोड़े तो उसकी आसक्ति भी तो छोड़ो। मैंने गुरुदेव को जब पहली बार आहार दिया, मेरा ये सौभाग्य रहा कि पहली बार पड़गान के लिए खड़ा हुआ और उसी दिन गुरुदेव को पड़गाया। जिंदगी में पहली बार पड़गाया तो गुरुदेव को। और जब आहार कराया, मेरे हाथ में जग था, मुझसे लोगों ने बोला बोलो शुद्धि, मैंने कहा शुद्धि, मुझे यही पता नहीं था क्या बोलना है। फिर जब मुझसे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोला गया, मैंने बोल दिया। बोले रात्रि भोजन कुछ दिन के लिए छोड़ दो। मैंने गुरुदेव की तरफ देखा, लोगों ने कहा कुछ दिन के लिए रात्रि भोजन छोड़ दो। मैंने गुरुदेव की तरफ देखा, मैंने कहा खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर। गुरुदेव रात्रि भोजन का आजीवन त्याग। उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छे से मुस्कुराकर आहार लिया। 2-3 दिन बाद, दुर्ग की बात, 1984 की बात, 16 साल का 17 साल का था मैं। और अब दुर्ग में रात में भजन के लिए जाते थे हम लोग, घर घर में, वहाँ पेड़े एड़े बढ़ते थे, सब खाए तो खा लेते थे। एक दिन पूछा, गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव रात्रि भोजन का त्याग करने वाले ये पेड़े वगैरह खा सकते हैं? उन्होंने कहा रात्रि भोजन का त्याग किया और इधर उधर की चीज़ खा ली तो तुमने आसक्ति कहाँ छोड़ी, और भोजन की आसक्ति नहीं छोड़ी तो त्याग का मजा कहाँ। मुझे ये बात बैठ गई। मैंने कहा छोड़ दिया तो छोड़ दिया। फिर मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। मुझे क्या पता कि मेरा भवितव्य मुझे एक भुक्ति वाला बनाने वाला था। संकल्प जगाओ, नहीं खाना तो नहीं खाना, खाते खाते तो जिंदगी निकल गई। कुछ तो आगे बढ़ो। महिलाओं से भी कह रहा हूं, आज इसका नतीजा है मुनियों को आहार देने वाले भी पार्टियों में रात में ही आगे होते हैं, दिन में खाने वाले तो मिलते ही नहीं हैं। इसलिए कड़ाई है। भगवान को जितने लोग आहार देंगे, रात्रि भोजन का आजीवन त्याग करेंगे, मद्य मांस मधु का त्याग करेंगे। इतना त्याग होगा तो आहार देंगे, अन्यथा अनुमोदना करेंगे और हम लोगों को आहार दे के अपना पुण्य गाढ़ा करेंगे। अभी हम लोग थोड़ी छूट दे रहे हैं, हालांकि हम भी सोचते थोड़ा टाइट कर लें ताकि थोड़ी भीड़ कम हो जाए, है ना। लेकिन हम त्याग इसलिए नहीं कराते कि हम सोचते थोकई में त्याग हो जाए तो अच्छा। हाँ, तो इसको आप लोगों को जगाना चाहिए और हम लोगों को आहार आप दे सकते हैं। भगवान को आहार उसी रूप में देंगे। रात्रि भोजन का आजीवन त्याग करिए, जीवन का अमूल्य अवसर बनाइए। जितने मुख्य पात्र बने उनको भी इस पंचकल्याण को अपना टर्निंग पॉइंट बना लेना चाहिए। त्याग लेते ही रास्ता निकल जाता है। जब तक त्याग नहीं होता तब तक गड़बड़ होता है। त्याग होते ही राग घट जाता है, दिशा बदल जाती है। हाँ, कई लोगों ने त्याग किया। जिनको त्याग करना है वो यहाँ आ जाएंगे, और नहीं है तो जो वहाँ आहार देंगे वो त्यागे हुए माने जाएंगे। तो त्याग आप करो तभी जाना, अन्यथा मत जाना। आहार की प्रक्रिया में अभी भगवान निकलेंगे, तैयारी संभवतः अंदर हो गई होगी। मुझे इशारा कर देना। हाँ, आप मुझे इशारा करो तो मैं रोकूंगा। हाँ
हमें इशारा दो तो हम उस हिसाब से अपना विषय लेंगे। तो चलिए, हाँ तैयारी है। चलिए अभी भगवान आहार को निकलेंगे। और देखिए भगवान के आहार के टाइम में चक्कर अक्कर लगाने की बातें होती, चक्कर कोई नहीं लगेगा, कोई चक्कर नहीं, सीधी एक ही बार जाएंगे। राजा श्रेयांश राजा सोम के हस्तिनापुर में पड़गान होगा। आप लोगों को पड़गाना आता नहीं है, सब जहाँ है वहीं बैठे रहेंगे। केवल जो उस परिवार के जितने सदस्य हैं, परिवार के जितने सदस्य हैं रात्रि भोजन के त्यागी, वे अपने आंगन में राजा श्रेयांश का सोम का राजांगन दोनों एक साथ खड़े हो जाए। राजांगन में भैया कहाँ है व्यवस्था की? राजांगन में करो, अंदर अंदर जहाँ चौक पूरा है, जहाँ चौक पूरा है। थोड़ा रुके, जब इशारा करेंगे तब। बाकी सब बैठे रहिए, आप लोग खड़े न रहें। माताएं बैठ जाओ, इंद्रानियां बैठ जाओ। रैंप में कोई नहीं आएगा बहन जी, रैंप पे कोई नहीं, सब बैठ जाएं। जिन्हें आहार देने के लिए अपनी शुद्धि करना है वो जा सकते हैं, पर बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ, जा सकते हैं। उधर से निकल जाओ, पीछे से निकल जाओ। जो संकेत हो रहे हैं ध्यान दें। ओम अभय, अंदर आंगन में बुला लो पड़गान वाले को। भैया आपके परिवार के कौन कौन है बताइए, बताइए, कोई दिक्कत नहीं। खोलो भैया, सिर्फ राजा श्रेयांश राजा स्वामी के परिवार पहले आ जाएं। बस वही परिवार अंदर रहेगा। आप बताओ कौन बोले, बताओ कौन बोले। अब वो होगा, आप सबसे आखिरी में जाना। देखिए आहार दान का जो क्रम होगा, पहले राजा श्रेयांश और राजा सोम देंगे, उनका पूरा परिवार बाद में देगा। और राजा श्रेयांश और राजा सोम को दे चुकने के बाद पहले संघस्थ दोनों ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी गण देंगे। जी महाराज जी। उसके बाद व्रती जन देंगे, फिर आम लोग आहार देंगे। ये इसका क्रम होगा। इसी क्रम से आप लोग व्यवस्था बनाइएगा। देखिए भगवान आहार को निकल रहे हैं। पड़गाहन वाले पड़गाहन की विधि संपन्न करेंगे। हाँ देखिए, जैन मुनि 24 घंटे में केवल एक बार आहार ग्रहण करते हैं, वह भी मौन भाव से खड़े होकर अपने ही कर पात्र में। ये दिगंबर जैन मुनि की एक विशिष्ट चर्या है। दिगंबर जैन मुनि के आहार ग्रहण का मूल उद्देश्य अपने धर्म साधन के लिए और शरीर को स्थिरता प्रदान करने के लिए होता है। वे शरीर के पोषण के लिए आहार नहीं लेते, अपितु शरीर के माध्यम से धर्म ध्यान करने के लिए आहार लेते हैं। जैसे किसी गाड़ी के पहिए में लुब्रिकेंट लगाया जाता है जिससे वो चल पाता, उसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए मुनि महाराज एक बार आहार लेते हैं। वो विधि पूर्वक आहार लेते हैं, निकलते हैं, और जो भी श्रद्धालु विधि पूर्वक उन्हें आमंत्रित करता उसके दरवाजे पर रुक जाते। वह गृहस्थ अपने जीवन की इस घड़ी को सबसे मूल्यवान घड़ी मानकर अहोभाव पूर्वक अपने दरवाजे पर उन मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा देता है। इसे ही प्रतिग्रह या पड़गाहन की क्रिया कहते हैं। और फिर वह मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और हमारे द्वारा तैयार किया गया भोजन, पानी सब शुद्ध है ऐसा कहकर उन्हें अपने घर के भीतर प्रवेश कराता है। वहाँ ले जाकर विधि पूर्वक उच्च आसन में विराजमान कराता, उनके चरणों का प्रक्षालन करता, गंधोदक को माथे पे लगाता,
और फिर उनकी पूजा करता, विनय पूर्वक प्रणाम करते हैं और मन वचन काय की शुद्धि और अन्न जल की शुद्धि पूर्वक आहार ग्रहण करने का निवेदन करते हैं। इसे ही नवधा भक्ति कहते हैं। अभी भगवान का परगहन हुआ। अब भगवान भोजनशाला में प्रवेश कर गए हैं और उन्हें उच्च आसन में विराजमान करके राजा श्रेयांश अपने ज्येष्ठ भ्राता राजा सोम के साथ अभी राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। राजमहल बड़ा विशाल है। अंदर तक प्रवेश करने का अभी अंतराल बीत रहा है। बहुत जल्दी अब भगवान भोजनशाला में प्रवेश कर गए हैं और वहाँ पर राजा श्रेयांश और राजा सोम दोनों ने विनयपूर्वक उन्हें उच्चासन प्रदान किया है। भगवान उच्चासन पर विराजमान हो रहे हैं। अमित भैया, ये मंच में इतनी भीड़ क्यों है? सबको खाली कर दें मंच से जल्दी। और इस तरफ महाराज जी देख रहे हैं, वहाँ जो लोग खड़े हैं कैमरामैन भी व्यवस्थित हो जाएं। सिर्फ पूजन करने के लिए राजा श्रेयांश राजा सोम। हाँ, भगवान उच्चासन में विराजमान हो गए और नवधा भक्ति के क्रम में उनका पाद प्रक्षाल। भैया ये सामने यहाँ क्यों खड़े हैं लोग? पूजन उस तरफ पहुँचे। पाद प्रक्षाल प्रणाम पूजन। बिठाल दो इन लोगों को। ये राजा श्रेयांश राजा सोम दोनों उस तरफ खड़े होंगे, यहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। पाद प्रक्षाल पूजन प्रणाम और उसके उपरांत शुद्धि आदि की क्रिया होगी। मैं आप सबसे बोल रहा था कि दिगंबर मुनि की जो आहारचर्या होती उसमें 5 प्रकार की वृत्ति बताई गई। सबसे पहली है अग्नि समन की वृत्ति। अग्नि समन की वृत्ति का मतलब होता है कहीं आग लगती है तो जैसा पानी मिले उससे उस आग को बुझाया जाता है। इसी तरह जैन मुनि अपनी क्षुधा की अग्नि को बुझाने के लिए 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करते हैं। जल्दी बैठो बैठो। बोलेंगे जब लेंगे तब बोलेंगे। तो 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करते हैं। ये अग्नि समन की वृत्ति कहलाती है। दूसरी वृत्ति है अक्षम रक्षण वृत्ति। जैसे पुराने ज़माने में बैलगाड़ी के पहिए के मूवमेंट के लिए औंगन डाला जाता था, मोबिल डाला जाता था। नहीं डाले तो बहुत चें चू करके वो चरमराता। तो हमारी ये शरीर की गाड़ी चरमराए नहीं, इसलिए उसमें इन औंगन की तरह लुब्रिकेंट डाला जा रहा है, अक्षम रक्षण की वृत्ति। तीसरी वृत्ति कहलाती है गौचरी वृत्ति। गौचरी वृत्ति जैसे गाय घास चरती है तो घास की ऊपर की परत को खाती, उसकी जड़ नहीं उखाड़ती। इसी तरह से किसी सदगृहस्थ के यहाँ जो मिले उसमें ऊपर से थोड़ा सा लेकर अपना काम चला ले, इसको बोलते हैं गौचरी वृत्ति। चौथी वृत्ति है गर्त पूरण वृत्ति। जैसे कहीं गड्ढा होता है ना, तो गड्ढा भरने के लिए जो मिट्टी मिली फटाफट भर दो। ऐसे ही पेट के गड्ढे को भरने के लिए जो मिले उसे फटाफट भर दिया जाता। इसे बोलते हैं गर्त पूरण वृत्ति। और पांचवी वृत्ति है भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी वृत्ति बड़ी मोहक वृत्ति है। जैसे भौरा किसी पुष्प पर बैठता है तो उसके पराग को चूसता है, लेकिन सीधे सीधे नहीं बैठता, पहले चक्कर लगाता है। और जब भौरा पुष्प के चक्कर लगाता है तो पुष्प और खिल जाता है। फिर धीरे से उसे आघात पहुंचाए बिना आराम से बैठता और उसका हल्का सा पराग चूसता है। ऐसे ही निर्गंथ मुनि भौरे की भांति भक्त रूप पुष्पों के मध्य जाते हैं और उस पर हल्का सा पराग चूस करके लौट आते हैं। ये
5 प्रकार की वृत्तियां हैं। महाराज का प्रवेश हो गया, पाद प्रक्षालन भी हो गया, पूजन होना, अब गंधोदक आप लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया? लगा लिया। हाँ, चौके में भी पाद प्रक्षाल के बाद गंधोदक लगाना चाहिए। लोग थाल एक तरफ रख देते, ठीक नहीं, गंधोदक लग गया। अब पूजन की प्रक्रिया संगीत में यहाँ चालू करो। करिए। श्री ऋषभ देव स्वादि जिन युग आदि के तीर्थे से बंदौ चरण बार जे जिनों के जपत तिने सुरेश के साधु व्रत लेकर तपस्या ध्यान धर्मोनि भय लघु शक्ति मन की हेतु विधि आहार आचरते भय। धन्य धन्य विश्वेश मुनि धन्य धन्य तपसाज रे पवित्र तुम चरण से हुआ नाथ यह आज। ओम ह्रीं श्री आदिशाग्रमेन्द्र अत्र अवतरवतर शंभो षट् आह्वानम् अत्र तिष्ठतिष्ठाट स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भाव भव षट् सन्निधिकरणम्। जल लीजिए। सुंदर सुवनीर सुल्याए मुनि चरणन पास चढ़ाए तपसी वृष वेश सुहाए गम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री आदिशाग्रमेन्द्राय जलमद्रवत्राशनाय जलम द्रपामति। कुमकुम चंदन घिसलाओ भव का आताप समाओ तपसी वृष वेश सुहाए गम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री आदिशाग्रमेन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम द्रपामति। सच सम विषभ साढ़े महाराज। सच सम अक्षत सुखकारी अक्षय गुण के करतारे तपसी वृष वेश सुहाए गम पूजत मंगल गाए। ओम श्री विषभ साढ़े मुनिंद्राय अक्षपत प्राप्ताय अक्षतम द्रपामति। सच सुंदर पुष्प सुल्यायो शरणागत तुर दिन शायो तपसी वृष वेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम श्री विषभ साढ़े मुनिंद्राय काम बाण विद्वंशनाय पुष्पम द्रपामति। तरता जी मिष्ट चनाए निज रोग क्षुधा विनशाए तपसी वृष वेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम श्री विषभ साढ़े मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय निवेद्यम द्रपामति। दीपक तम नाशन हारा सत ज्ञान प्रभा विस्तारा तपसी वृष वेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम श्री विषभ साढ़े मुनिंद्राय दीपम द्रपामति स्वाहा। दस गंध से धूप खिलाओ निजी आटो कर्म जलाओ तपसी वृष वेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम श्री विषभ साढ़े मुनिंद्राय अष्टक्रम दानाय धूपम द्रपामति। फल सुंदर सुगति अनुपा पाओ शिव थल निज रूपा तपसी वृष वेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम श्री विषभ साढ़े मुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्तये फलम द्रपामति। बस द्रव्य मिला कर लाओ करे अर्घ परम सुख पाओ तपसी वृष वेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम श्री विषभ साढ़े मुनिंद्राय अर्घम द्रपामति स्वाहा। जय माता। मुदा रूप तेरे सदा दोष ना ज्ञान शत्यान पूरित करे शौक ना राज को त्याग वैराग धारी भय मुक्ति का राज लेने परम मुनि भय आत्म को जान के पाप को भाने के तत्व को पाए के ध्यान और आने के क्रोध को हाने के माने को हाने के लोभ को जीते के मोहे को हाने के धर्म में होए के साधते मोक्ष को जीतते देश को शांतिता धारे ते शामे था पालेते आपे पूजन किए सर्व आपे बदलते। धन्य के आज हम दान सम्यक करे पात्र उत्तम महापाप के दुख हरे पुण्य संपत भरे काजे हमरे सरे आपे सम होए के जन्म सागर तरे। ओम ह्रीं श्री विषभ साढ़े मुनिंद्राय जय जय माला माला पुनर्गंध पामते। सभी नमोस्तु बोलेंगे, सभी हाथ जोड़ ले बोलेंगे हे मुनिवर मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। हे मुनिवर मुद्रिका छोड़ अंजलिवान आहार ग्रहण कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु। हम सबका रात्रि भोजन आजीवन त्याग है। हाँ जी बोलो। सभी बोलेंगे जो आहार देंगे उनका रात्रि भोजन का हम सबका बोलो, हम सबका ओम रात्रि भोजन
आजीवन त्याग है, आजीवन त्याग है। हाँ, आजीवन त्याग है। जिन्होंने अपनी मजबूरी हमें बताकर हमसे सम्मति ले ली है, वो अपनी सम्मति उसमें जोड़ लेंगे। चलिए, 2 ही 3 को दिया डायबिटीज वालों को, बाकी को नहीं दिया, और 1-2 स्टूडेंट्स को दिया है। स्टूडेंट्स को तो सब जगह विशेष छूट रहती है। भैया ये बाल्टी वहीं रख दो हाथ धोने के लिए, यहाँ मत रखो, वहाँ गेट के पास रखो, हाथ धोने के लिए वहाँ सब सब। देखिए व्यवस्था ऐसी है, सबसे पहले राजा श्रेयांश राजा सोम अपनी पटरानी के साथ आहार देंगे, पर उनके परिवार के सदस्य पुरुष वर्ग वहाँ से आएंगे, महिलाएं यहाँ से आएंगे, ये पूरा परिवार। क्षमा कर, हाँ जी, भूल गया मैं। हाँ, कैंपस में कोई नहीं जाएगा। जी महाराज, हमारे राजा श्रीनाथ राजा सोम आहार देंगे, उसके बाद संगस्थ दोनों ब्रह्मचारी आहार देंगे, और उसके पश्चात बहनों को आहार देने की व्यवस्था हमने रखी है। उसके पश्चात ये परिवार वाले क्रम से आते जाएंगे, अभी कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा। और बहनें भी लाइन से जाएगी रैंप के थ्रू, और लाइन से। भैया ये सिविल ड्रेस वाले दोनों उठो, जल्दी उठो, अभी अंदर कैंपस में खाली कोई कर दो, बताओ। यहाँ चले जाओ, मंच पे चले जाओ, उठो जल्दी। और आइए भैया, थोड़ा सा ये खाली करना, कैमरा मैन भी खाली हो जाओ इधर से थोड़ा सा। महाराज साहब एक बार आहार देख लें, और आहार प्रारंभ हो रहे हैं। बोलिए वृषभ सागर जी महाराज की जय हो। ओ, जो व्यवस्था बताई गई है उसी अनुरूप आहार देंगे, ठीक है। चलिए, जो कार्यकर्ता हम लोगों के साथ आहार में जाते हैं वो भी अग्रिम पंक्ति में आहार देंगे। मैं सभी बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, जिन्हें आहार देना पहले बहनें आ जावे, जो कार्यकर्ता मुनिश्री को आहार देने जाते हैं वो आ जावे, जो श्राविका। और सुनो जी महाराज जी, आकुलता मत करना, जो सबसे आखिरी में आहार देगा वो सबसे ज्यादा पुण्य पाएगा। क्यों, सो सुन लो, सबके आहार की अनुमोदना का सौभाग्य पाएगा, इसलिए बिल्कुल मत चिंता करना, आहार सबको देने को मिलेगा। एक साथ मत जाओ, एक साथ ना जाओ, इतने ही तो जाओ, पहले जाओ महाराज जी। आजान तो कोई बहुत है, यहाँ से लेना, बहनों को यहाँ से लेना, एक साथ लाइन से, बस बहनों को यहाँ से ले लो, 2 चरण में, वहाँ प्रेशर मत बढ़ा। हमारे संगस्थ दोनों भैया, रूपेश भैया, सारांश भैया आहार दे रहे हैं। उसके पश्चात हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो चौके में आहार देने जाते हैं वो आ जाएंगे। लाइन लगा लें, हाँ अभी बिल्कुल नहीं, सबसे पहले बहनें आ जावे, और जो मंच में भैया लोग खड़े हैं ये भी आहार दे लें। बहनों को ऊपर ले लो, पुरुष पर एक तरफ से और महिलाएं एक तरफ से। पहला पूरा मंच खाली हो जाए तो बहनों भाइयों से, उसके पश्चात हम क्रम से आपको बुलाएंगे, और धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करना। जो व्यवस्था निर्धारित की गई है उसी व्यवस्था से आपको यहाँ पर आहार दान देना है, और आहार दान खाली मत देना। कैमरामैन अब एक खाली करें यहाँ से, ये खाली करें यहाँ से, जल्दी जल्दी खाली करें, यहाँ से खाली कर ले पूरा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए भैया, रुक जाइए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिए भैया। एक टेबल ऑन लगाओ यहाँ, जल्दी लेके आओ, टेबल या बेंच ले आओ, टेबल या बेंच लेके आओ। रुक जाइए, जल्दबाजी नहीं करें, अभी रुक जाइए। ये स्थान खाली करो, थोड़ा पीछे, थोड़ा स्थान खाली करो। मैं निवेदन करना चाहूँगा, पुरुष वर्ग यहाँ से आहार देके वहाँ निकलते जाएंगे, महिलाएं यहाँ से आएंगी और यहाँ से निकलते जाएंगी। आइए ऐसे लंबे लगाओ, अंदर डाल दो ना जी भैया, ऐसे लंबे लगाओ ना इसको, देके निकलते जाएं। बस 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 रख दो बस। हाँ, एक एक गिलास देख के निकलते जाएंगे, और धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करना। यहाँ से आने की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे कार्यकर्ता ध्यान रखें, यहाँ से कोई भी नहीं आएगा, सब वहां से आएंगे सामने से। अगर आप अव्यवस्था फैलाएंगे तो मुझे नाम लेना पड़ेगा, और नाम में सीधा प्रसारण में आपका नाम जाएगा, गलत हो जाएगा। देते जाइए। हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गए? चलो वहां पहुंचो, वहां पहुंचो, वहां पहुंचो। एक छोरस का किया पार में, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान।
एक छोरस का किया पारना आका तीज महान जय जय आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ भगवान जय जय। हमारे कार्यकर्ता निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ रैंप से किसी को नहीं आना, सबको वहां से आना है, अव्यवस्था नहीं फैलाना। प्लीज जाइए, पहुंचिए, ये रैंप से कोई नहीं आएगा, पहले इनको एंट्री देना है। रैंप वाले खड़े रहो, कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ। आते जाइए भैया, यहाँ पुरुष वर्ग को भेजो अंदर, महिलाएं वहां से आएंगी। धक्का मुक्की नहीं करे, आराम से सबको देने को मिलेगा। महाराज जी के आहार लेके चौके निकलते में जाएं। भी आप लोग इसी प्रकार से लाइन से आहार दिया करो। महाराज जी सबसे आहार लेते हैं, लेकिन आप लोग धक्का मुक्की करते हो और फिर डेट भी कई बार तो दूसरे डेट से भी आ जाते हो। ऐसा कर्म उदय में आए एक वर्ष। ओम ओम देखिए, एक लाइन महिलाओं की, यहाँ से नहीं आना महिलाओं को, महिलाएं यहाँ से नहीं आएंगी, महिलाएं यहाँ से नहीं आएंगी, पुरुष यहाँ से आएंगे, महिलाएं वहाँ से जाएंगी। भैया ये सामने वाला स्थान खाली करो, सामने वाला स्थान खाली करो, सबको देखने को मिले। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये रैंप वाले कोई भी नहीं आएंगे, व्यवस्था नहीं है। मैं अभी नाम लेना चालू करूँगा, गलत हो जाएगा। मैं नाम लेना चालू करूँगा, गलत हो जाएगा। अभी यहाँ से कोई भी श्रावक श्राविकाओं को आने की व्यवस्था नहीं है। आप लोग वहाँ चलिए, जो सुबह से खड़े हैं उनको पहले आने दें, गलत कर रहे हैं आप। चलिए महाराज जी आ रहे हैं, महाराज को निकलने का रास्ता दें। महाराज जी आ रहे हैं, खाली करें रैंप, रैंप खाली करें जल्दी, रैंप खाली करें जल्दी। महाराज जी आ रहे हैं। भैया कैमरामैन अलग कर दो, कैमरा वहां से अलग करो, सब छिप रहे हैं, अलग कर दीजिए कैमरा वहां से। आप अंदर आइए, कैमरामैन वहां मत खड़े रहिए, अंदर आइए। ये खाली कर दे रैंप, महाराज जी आ रहे हैं। ये रैंप पूरा खाली कर दे, महाराज साहब आ रहे हैं जल्दी, महाराज जी आ रहे हैं। भैया महिलाओं को यहाँ से भेजें। एक रस का किया पारना आका तीज महान जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। बहन जी ये क्या कर रही हैं आप? ये शोभा देता है आपको क्या? इतनी उम्र में आप कूद के आएंगे, पैर टूट जाएगा आपका। एक वर्ष अज ऐसा कर्म उदय में आया, एक वर्ष आहार न पाया, 6 महीने अंतराय में बीते, 6 महीने फिर ध्यान जय जय आदिनाथ। भेजिए महिलाओं को, भेजिए। एक लाइन चलने दो, 2 लाइन नहीं, एक लाइन से निकलने के लिए छोड़ो और एक लाइन देने वालों की। भरत भरत एक लाइन देने वालों की बनाओ, 2 लाइन नहीं। हाँ निकलने वाले हैं क्या? भैया भेजते जाएं भैया, रोके नहीं, भेजे रोके नहीं, भेजे, निकलते जाइए। यहाँ बेंच लगा दो। प्रभु
सबके श्री चरण में कुछ देव आ गए, कुछ गुण गुना गए के श्री चरण। उसके पश्चात पूरा मुनि संघ आज गोकुल नगर जाएगा और वहां पर पारसनाथ भगवान की केवल ज्ञान की क्रियाएं वहां पर संपन्न होंगी। सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम 5:40 पर प्रारंभ होगा और आज भरत बाहुबली की महाआरती के रूप में यहाँ पर लेके आएंगे, बग्घी में साथ में बिठा के। और आज की महाआरती की शोभा यात्रा वैभव नगर मंदिर से प्रारंभ होगी और मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए यहाँ पर आएगी और भरत बाहुबली के साथ मिलकर हम और आप यहाँ पर महाआरती संपन्न करेंगे। और उसके पश्चात नृत्य नाटिका का कार्यक्रम समोषण मंदिर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये कार्यक्रम होगा कल प्रातःकाल। सभी को कितने बजे आना है इसकी सूचना हम आपको दोपहर में प्रेषित करेंगे। कल ही गोकुल नगर जिनालय में श्री जी विराजमान करने का कार्यक्रम होगा। कल ही कलशारोहण ध्वजारोहण का कार्यक्रम, पूरे मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल संपन्न हो जाएगा। और अपन को यहाँ मेंटेन करना है, यहाँ दिक्कत ना हो। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार, आया पुण्य योग से अवसर आया गुरुवर तेरे द्वार, अक्षय पुण्य कमाले देकर भैया गुरुवर को आहार। देखिए यहाँ का आहार यहाँ दे के मत जाना। अगर यहाँ का यहाँ दिया है तो कुछ न कुछ अपनी झोली से यहाँ छोड़ के जाना। और ये राशि संपूर्ण राशि जीव दया के लिए समर्पित की जाएगी। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, आहार दान की कोई राशि नहीं रहती है। ये गलत फहमी मत लेना कि हमारे चौके में महाराज आते हैं तो कुछ देना पड़ेगा। आपकी श्रद्धा होती है तो आप दे देते हैं, बाकी महाराज कभी नहीं कहते हैं। आप जीव दया के लिए जो भी समर्पित करना चाहते हैं, यहाँ पर दान पेटी रखी है, आप दान पेटी में डाल के आहार दान दे के जीव दया का पुण्य भी करवाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हो आया पुण्य योग से अवसर आया गुरुवर तेरे द्वार, आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार, अक्षय पुण्य कमाले देकर गुरुवर को आहार, अक्षय पुण्य कमाले देकर गुरुवर को आहार। राजा श्रेयांस के भागे है जागे, राजा सोम के भागे है जागे, हस्तिनापुर के भागे है जागे, हस्तिनापुर के भागे है जागे, आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर। सभी के लिए सूचना है, पुनः पुनः एक बार 12:30 बजे सभी मुख्य पात्रों को, सभी इंद्र नारियों को, अष्टकुमारियों को पूरी शुद्धि के साथ यहाँ पर उपस्थित होना है। आहार चर्या के पश्चात मुनि संघ की सामायिक आज मुख्य मंडप पे ही संपन्न होगी और सामायिक के ठीक पश्चात केवल ज्ञान की विधि प्रारंभ हो जाएगी। हमारे प्रतिष्ठाचार्य आदि सहयोगी वहां पर जाप अनुष्ठान सामायिक के साथ ही प्रारंभ कर देंगे और सामायिक से उठने के पश्चात सीधे केवल ज्ञान की क्रिया प्रारंभ होगी और उसके पश्चात मूल नायक पारसनाथ भगवान का वहां केवल ज्ञान की क्रिया करने के लिए ये अवसर मिल रहा है। पूरा संघ आज वहां पर जाएगा और पूरे संघ के सानिध्य में वहां पर केवल ज्ञान की क्रियाएं संपन्न होंगी। देखिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने वृषभ सागर महाराज को आहार दिया है, इन वस्त्रों में मुनि संघ को आहार ध्यान देने की व्यवस्था नहीं है। ध्यान रखना, इन वस्त्रों में आपने
मुनि श्री वैष्णव सागर जी जो अभी आहार ले रहे हैं, इनको आहार देने के पश्चात इन वस्त्रों में आपको मुनि संघ को आहार दान देने की व्यवस्था नहीं है। हो लागी लागी रे लगे मोहे प्रभु नाम की, लागी लागी रे। देखिए सभी इंद्रनाणी को, सभी मुखपात्रों को जो पूजन की साड़ी है, पूजन के वस्त्र हैं, उन्हीं वस्त्रों में उपस्थित होना है। जो वस्त्र आपको पूजन के लिए दिए गए हैं, उन्हीं वस्त्रों में सभी इंद्रनाणी, सभी मुख्य पात्रों को उपस्थित होना है। 12:30 बजे से ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। परम पूज्य मुनिवर का आज की सामायिक, पूरे संघ की सामायिक इसी मंडप पे संपन्न होगी और हमारे सभी प्रतिष्ठाचार, सभी सहयोगी ज्ञान कल्याण की क्रिया 12:30 बजे से प्रारंभ कर देंगे और मुनिश्री के सानिध्य में संपूर्ण ज्ञान कल्याण की क्रियाएं प्रारंभ होंगी। वाह भैया, बहुत बढ़िया। तक 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 हेलो भैया, भैया देखिए कैमरा, वीडियो वाले, मोबाइल वाले, ये कैमरे अलग कर प्लीज। भरत कैमरे अलग कर दे। मोबाइल छू के आहार नहीं देना अपने को, हाथ दो भैया। मोबाइल का उपयोग न करने चौके में, चौके में मोबाइल का उपयोग नहीं करें। मोक्ष कल्याण कल होगा, समय बताया जाएगा दोपहर को, अभी नहीं बताया जाएगा। हाँ ऋषि। लागे लागे रे लगन मोहे प्रभु नाम की, लागी लागी रे लगन प्रभु नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया शेरे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया शिव नाम की। हाँ जय हो, शांति से, आराम से। हाँ, अखिलेश भैया के जितने लड़के हैं वो मंच पर आ जाइएगा। अखिलेश भैया के जितने भी लड़के हैं कर्मचारी आ जाइए। तुमसे बंधी हाजी, तुमसे बंधी, तुमसे बंधी एक डोर जो तुम तक जाती है, हाँ जाती है। मोक्ष महल की राह दिखाती है, हाँ मोक्ष महल की राह दिखाती है। भगवान का आहार चल रहा है, सभी तालियां बजाते हुए। वो हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, मरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। हाँ मेरी झोपड़ी के, मेरे कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, प्रभु आए हैं। हाँ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, प्रभु आए हैं। ओ प्रभु आए हैं, आए हैं, प्रभु आए हैं। ओ प्रभु आए हैं, आए हैं,
जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, प्रभु आए हैं। हाँ मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, प्रभु आए हैं। हाँ, हाँ। ओ प्रभु आएंगे तो अंगना सजाओगे, प्रभु आएंगे तो अंगना सजाओगे। ओ दिए जला के दिवाली हम मनाएंगे, ओ दिए जला के दिवाली में मनाओगे। ओ मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, प्रभु आएंगे। हाँ मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, प्रभु आएंगे। अरे तालियां बजाते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए, मैं तो रुचि रुचि आहार कराऊंगी, इच्छू रस का आहार में कराऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि आहार कराऊंगी, इच्छू रस का आहार में कराऊंगी। सारे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, प्रभु आए हैं। सोम श्रेयांश के भाग आज जगे जाएंगे, राम आए हैं। जय हो। मीठे रस से भरोरी गुरुवाणी लागे, चीनी वाणी लागे, वाणी प्यारे प्यारे श्री गुरुवरनी वाणी लागे। मीठे रस से भरोरी गुरुवाणी लागे, चीनी वाणी लागे, वाणी प्यारे प्यारे श्री गुरुवर जी वाणी लागे। अजी हो अजी हो अजी हो अजी हो। जय हो। मारा आंगना में आयो मुनिराज, हमारो मन नाचे है। मारा आंगना में आयो मुनिराज, हमारो मन नाचे है। नाचे है मन नाचे है, नाचे है मन गाए है। मारा आंगना में आयो मुनिराज, हमारो मन नाचे है। मारा आंगना में आयो मुनिराज, हमारो मन नाचे है। जय हो भैया।
मोरलिया बोले हो, मोरलिया बोले रे वो तो डाल डाल डोले। आज हस्तिनापुर में देखो मोरलिया बोले, आज हस्तिनापुर में देखो मोरलिया बोले। मैं आऊं, अरे हस्तिनापुर में आज देखो मोरलिया बोले, हस्तिनापुर में आज देखो मोरलिया बोले। मोरलिया बोले हो, मोरलिया बोले रे वो तो डाल डाल डोले। प्रभु तारा मंदिर में मोरलिया बोले, हाँ प्रभु तारा मंदिर में मोरलिया बोले। अरे आयो रे सुंदर अवसर आयो, आयो रे सुंदर अवसर आयो। सब जागने सब जागने सब झूमने नाचने जाने आज हस्तिनापुर नगरी। सब झूमने नाचने चालो हस्तिनापुर ही नगरी। क्या बात है, आयो रे हो, आयो रे, आयो रे सुंदर अवसर आयो, आयो रे सुंदर अवसर आयो। सब झूमने सब नाचने सब झूमने नाचने चालो आज हस्तिनापुर नगरी। सब झूमने नाचने चालो आज हस्तिनापुर नगरी। श्रीयांश राजा के, श्रीयांश सोम राजा के भाग आज जागे। सब झूमने सब नाचने सब झूमने नाचने चालो आज हस्तिनापुर नगरी। सब झूमने नाचने चालो आज हस्तिनापुर नगरी। संयम चूनरी को ओढ़ो मैं तो छमे छमे नाचू। संयम चूनरी को ओढ़ो मैं तो छमे छमे नाचू। अरे छमे छमे नाचू, हाँ छमे छमे नाचू, छमे छमे नाचू, हाँ छमे छमे नाचू। संयम 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 चूनरी को ओढ़ो मैं तो छमे छमे नाचू। संयम चूनरी को ओढ़ो मैं तो छमे छमे नाचू।